नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून 2013 का नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 2 है। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी कल की वीडियो का पूछा गया क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, सर पीटर स्कॉट ने किसका लोगो डिज़ाइन किया था। ऑप्शन में था A WWF, बी शैल, सी कोडक और डी BMW। तो इसका जो सही आंसर है कि सर पीटर स्कॉट ने WWF का लोगो डिज़ाइन किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों के लिए सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए। ऑप्शन में है ए नलिनी मालिनी, शांति दवे, पारितोष सेन और परमजीत सिंह। इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही क्रम है वो उसमें सबसे पहले है आपके पारितोष सेन, उसके बाद है शांति दवे, फिर है परमजीत सिंह और उसके बाद है नलिनी मालिनी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन पे। प्रौद्योगिकी के उद उद्विकास होने के क्रम में निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में है ए ब्लॉक प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले जो है वो किसका विकास हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। सबसे पहले है आपका ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बाद है इंटेग्लियो प्रिंटिंग, उसके बाद लिथोग्राफी प्रिंटिंग और फिर है आपका सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन पे। छपाई की सामग्री के रूप में काष्ठ के उपयोग में उद्विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित को क्रम में रखें। तो कुछ आपको छपाई की जो काष्ठ की छपाई के लिए जो भी सामग्री उपयोग होती है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है ए काष्ठ, जिसको जो कुंदा भी बोलते हैं, काष्ठ ब्लॉक, काष्ठ उत्कीर्ण, काष्ठ के प्राकृतिक टेक्सचर की छाप या काष्ठ खुरचन। तो इसका जो सही आंसर है सबसे पहले आता है आपका काष्ठ के प्रकृति टेक्सचर की छाप। सबसे पहले जो भी लकड़ी के जो भी प्रकृति जो टेक्सचर है उसकी छाप ली जाती थी, उसके बाद होता है काष्ठ खुरचन, उसके बाद काष्ठ ब्लॉक, उसके बाद काष्ठ उत्कीर्ण। तो इस तरह ये इसका एक क्रम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन पे। मुद्रित विज्ञापन विज्ञापन के लिए 100 पानों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो कुछ मुद्रित विज्ञापनों को आपने सही क्रम में लगाना है। तो जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है ए अंतिम डिजाइनिंग, पोस्ट प्रेस, प्री प्रेस और लेआउट। तो इसका सही क्रम जो है वो सबसे पहले आता है आपका लेआउट, फिर उसके बाद अंतिम डिज़ाइन, फिर प्री प्रेस और फिर पोस्ट प्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे बात करते हैं 30 क्वेश्चन पे। विज्ञापन एजेंसी में सही परिचालनात्मक अनुक्रम का चयन करें। ऑप्शन में है ए विवरण, मीडिया नियोजन, रचनात्मक विकास और प्रोडक्शन, यानी कि जिसको बोलते हैं ट्रैफ ट्रैफिकिंग। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही क्रम जो है ऑप्शन ए ही है, यानी कि सबसे पहले आता है आपका वितरण, फिर मीडिया नियोजन, फिर रचनात्मक विकास और उसके बाद आता है प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होता है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। अभिकथन ए ज्योडित राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र नहीं है। ये बात गलत है। कारण आर, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय प्रसंगों को यूरोपियन बौद्धिक यथार्थवादी चित्रीय भाषा में चित्रित करता था। तो ये बात सही है। ए गलत है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 32 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए जर्मन अभिव्यंजनावाद अतिरंजित रेखा तथा रंग के जरिए आकार पर तीक्ष्णता द्वारा चिन्हित था, जैसे कि डी ब्रुक में। तो ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि डी ब्रुक और जर्मन अभिव्यंजनावाद शुद्ध दृश्य पटल छाप से परे व्यंजक और व्यक्तिपरक भावनाओं की गहनता की ओर जाने का अर्थ रखता था। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए
डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 33 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, रंग विस्कोसिटी छापा का धातु प्लेट का उपयोग करके पुनः उत्पादन किया जा सकता है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि रंग विस्कोसिटी यानी कि जिसको बोलते हैं श्ययनता प्रक्रिया बिना ज़्यादा तकनीकी जटिलता के आसानी से पूरा की जा सकती है। ये बात गलत है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और ये आसानी से नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यानी कि आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 34 पे। अभिकथन ए, जगमोहन चोपड़ा कार्डबोर्ड और माउंट बोर्ड के उपयोग द्वारा प्लेट बनाने की मितव्ययी विधि के साथ प्रयोग करने के बावजूद वांछित प्रभाव उत्पन्न कर पाए। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर, क्योंकि धातु प्लेट जो है प्लेटें जो थी वो बहुत महंगी थी और आसानी से उपलब्ध भी नहीं थी। ये बात गलत है, तो ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 35 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिखे को मिटाना ज़्यादा कठिन होता है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि रंगीन पेंसिलें क्ले, चिकनी मिट्टी और उन रंग द्रव्यों के मिश्रण से बनी होती हैं जो गोंद के साथ इकट्ठे बंधे होते हैं और हार्ड प्रेस्ड वैक्स में भीगे होते हैं। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। अभिकथन ए, लोक कला में दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि लोक जीवन एकदम सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है, अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की निरस्ता को दूर करता है और उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देता है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। अभिकथन ए, अलेक्जेंडर कार्टर ने मोबाइल शिल्पकृतियां बनाई। ये बात सही है। कारण आर, यह पहली बार हुआ कि शिल्प कृतियों ने इस मिथक को भंग किया कि आज शिल्प कृतियां स्थैतिक है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। अभिकथन ए, ड्रिल मशीन के आविष्कार से शिल्पकारों को काफ़ी प्रभाव पड़ा। ये बात सही है। कारण आर, छेद करना ज़्यादा आसान तथा ज़्यादा तेज़ी से करना संभव हो गया और इसीलिए कुंडलों और वक्रों के लिए ज़्यादा गहराई अधोकटाई संभव थी। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 39 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पॉल रैंड बड़ी कॉरपोरेट हस्तियां जैसे कि IBM और UPS के लिए लोगोन्स बनाने के लिए सुविख्यात है। ये बात सही है। सॉरी। कारण आर, WW2 के समाप्त होने के बाद अत्यधिक कॉरपोरेट विकास का युग था। कॉरपोरेट लॉग और ब्रांडिंग की धारणा ने जन्म लिया था। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। अभिकथन ए, आर्ट नूवो में अधिकांश कलाकारों और डिजाइनरों के लिए प्रकृति संभवतः मुख्य प्रेरणा थी। ये बात सही है। कारण आर, उनके अधिकांश काम के लिए प्राकृतिक दुनिया से मोटिव अधिकार नहीं थे, लेकिन क्योंकि आर्ट नूवो औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया स्वरूप थी। ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें आपको क्रॉस मैच करना है। तो इसमें एक तरफ है पॉल क्ली, किलफोर्ड स्टिल, कासिमिर मेलविक और अलेक्जेंडर रोडचेंको, और इसके सामने है विषयवहीन चित्रण, रचनावाद, दर ब्लू रिटर और रंग क्षेत्र अमूर्तता। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो जो आपका पॉल क्ली है, पॉल क्ली का संबंध जो है वो आपके बी
रचनावाद के साथ है। और उसके बाद है क्लिफोर्ड स्टेल, इसका संबंध आपके दर ब्लू रिटर के साथ है। उसके बाद है आपके कासिमिर मैलविक, इसका संबंध है आपके रंग क्षेत्र अमूर्तता के साथ। और उसके बाद है अलेक्जेंडर रोडचेंको, और इसका संबंध है आपके विषयवहीन चित्रण के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को उनकी अवस्थिति के साथ सुमेलित करिए। तो कुछ स्मारक दिए गए हैं और उसके स्थान दिए गए हैं कि कौन कहाँ पे स्थित है, तो इसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे एक तरफ है जहाज महल, गोल गुम्बद, बुलंद दरवाजा और चांद मीनार। और इसके सामने है फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद, मांडू और बीजापुर। तो जैसे कि सबसे पहले आती है जहाज महल, तो जहाज महल है आपके मांडू में। उसके बाद है गोल गुम्बद, और ये है आपके बीजापुर में है। और उसके बाद है आपका बुलंद दरवाज़ा, ये फतेहपुर सीकरी में है। और जो है चांद मीनार, ये आपके दौलताबाद में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 43 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित चित्रों को उनके कलाकारों के साथ सुमेलित करिए। तो कुछ यहाँ पे जो है कलाकार दिए गए हैं और उसके सामने उनके चित्र दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे एक तरफ है दी रेड ट्री, रिक्लाइनिंग न्यूड, दी श्रिम्प गर्ल, दी ग्रेट बाथर्स। और इसके सामने दिया गया है पॉल सेजान, विलियम होगार्थ, एमिडियो मोडिग्लियानी और पीट मोद्रियान। तो इसका जो इनको आपने आपस में मिलाना है। तो जो आपके दी रेड ट्री है, ये है आपके पीट मोडियान की पेंटिंग है। उसके बाद आता है रिक्लाइनिंग न्यूड, जो है ये आपके एमिडियो मोदिग्लियानी की पेंटिंग है। और उसके बाद आता है आपका दी श्रिम्प गर्ल, और ये पेंटिंग है आपके विलियम होगार्थ की। और लास्ट में है दी ग्रेट बाथर्स, और ये पेंटिंग है आपकी पॉल सेजा की। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें भी आपको क्रॉस मैच करना है। तो इसमें एक तरफ है हर्बर्ट रीड, सुजान लैंगर, अंसर्ट ग्राम ब्रिज, लियो टॉल्स्टॉय। और इनके सामने है मीनिंग ऑफ आर्ट, फीलिंग एंड फॉर्म, आर्ट एंड इल्यूजन और वाइट एज आर्ट। तो इसको आपने मिलाना है। तो जो हर्बर्ट रीड की जो फेमस पेंटिंग है वो है आपका मीनिंग ऑफ आर्ट। तो उसके बाद आता है सुजान लैंगर, सुजान लैंगर की है फीलिंग एंड फॉर्म। और उसके बाद है अनसर्ट ग्रामी ब्रिज, और इनकी जो पेंटिंग है वो है आर्ट एंड इल्यूजन। उसके बाद है लियो टॉल्स्टॉय, और इनका है वाइट एज एंड आर्ट, वाइट एज आर्ट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 45 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें एक तरफ है बालू, पतीना, धातु और मृत भांड, और इसके सामने है पत्थर, ढलाई, चाक और कांसा। तो इसको भी आपने आपस में मिलाना है। तो जो बालू है, बालू का संबंध जो है वो आपके पत्थर के साथ है। पतीना का संबंध जो है वो कांसा के साथ है। और धातु का संबंध जो है वो ढलाई के साथ है। और मृत भांड का चाक के साथ है। मृत भांड मतलब मिट्टी होती है, तो उसको चाक पे बनाया जाता है। धातु जो है धातु की जो है ढलाई होती है। पतीना जो है वो जो कांसा में किया जाता है। और उसका जो बालू है, बालू मतलब बालू जो है एक प्रकार का पत्थर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे बात करते हैं 46 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ पे भी आपने इनको मिलाना है। तो एक तरफ है कास्ट, फिर है बलुआ पत्थर, मार्बल और ग्रेनाइट, और इसके सामने है दाना जिसको बोलते हैं ग्रेन, परत, रेशा और ज्वालामुखी। तो जो आपका कास्ट है, कास्ट का संबंध जो है रेशा है। मतलब कि जो कास्ट मतलब जो लकड़ी होती है उसमें रेशे, मतलब वो लकड़ी जो है वो रेशेदार होती है। तो काष्ठ का संबंध रेशे के साथ है। और जो बलुआ पत्थर का संबंध जो है वो है आपके परत के साथ। तो उसमें जो परत बनी होती है। उसके बाद आता है मार्बल, मार्बल जो है उसमें जो दाना दाना होता है, जो कि जो ग्रेन के साथ होता है। उसके बाद आता है आपका ग्रेनाइट, और उसका संबंध है आपकी ज्वालामुखी के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होता है। आगे हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें भी एक तरफ है जगमोहन चोपड़ा, लालू प्रसाद शाह, भूषण बागले,
और जयंत पारिक। इसके सामने है लिथोग्राफी, और इसको इसका एक दूसरा नाम है अशम मुद्रण भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद है फाइलोग्राफी, फिर है कोलोग्राफी, और उसके बाद है कलर एचिंग। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो जो आपका जगमोहन चोपड़ा है उनका जो संबंध है वो आपके जो है कोलोग्राफी के साथ है। उसके बाद है लालू प्रसाद शाह, इनका संबंध लिथोग्राफी यानी कि अश्म मुद्रण के साथ है। और उसके बाद है भूषण वागले जी, और इनका संबंध है आपके कलर एचिंग के साथ। और उसके बाद है जयंत पारिक, इनका संबंध है आपके फाइलोग्राफी के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ पे भी आपको आपस में मिलाना है। इसके एक तरफ है सूक्ष्म छेद साफ है, क्लोज फाइबर आवश्यक, भूत प्रेत की छाया पाई जाती है, और कटान नियंत्रित करना। और इसके सामने है लिथोग्राफी, एक्वाटिंट और सिल्क स्क्रीन और कास्ट उत्कीर्ण। तो ये क्या है कि ये बताना है कि किस किस मतलब तकनीक में की जो छपाई होती है वो किस तरह से होती है, तो वो आपको बताना है। जैसे कि जो सूक्ष्म छेद जो साफ है वो होते हैं आपके सिल्क स्क्रीन में। तो इस तरह से सूक्ष्म छेद का सिल्क स्क्रीन का संबंध है। उसके बाद आता है आपका क्लॉज फाइबर, और इसका संबंध है आपके कास्ट उत्कीर्ण के साथ। फिर है आपका भूत प्रेत की जो छाया पाई जाती है वो पाई जाती है लिथोग्राफी में। और उसके बाद आता है कटान नियंत्रण करना, और उसको हम कर सकते हैं एक्वांटिट में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें एक तरफ है मिल्टन ग्लेजर, शेपार्ड फ्रेयरे, माइको वक्सी और पीटर मैक्स। और इसके सामने है आपका आई लव एंड वाई रिब्स, ओबामा होप पोस्टर, और वॉल्शविक भूमिगत पोस्टर, और दी ईद सुलीवन शो तथा पॉप कला। तो इसका जो आपस में मिलान जो है, तो जो मिल्टन ग्लेजर है उसका संबंध है आई लव एंड वाई रिब्स के साथ। उसके बाद है शेपार्ड फ्रेयरे, तो उसका संबंध है ओबामा होप पोस्टर के साथ। और उसके बाद है माइको वक्सी, तो इनका संबंध है बोल्श बोल्शविक भूमिगत पोस्टर। और फिर है पीटर मैक्स, इनका संबंध है दी ईद सुलीवन शो तथा पोप कला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे बात करते हैं 50 क्वेश्चन और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐड गुरु को उनकी विशेषता के साथ सुमिलित करें। तो इसमें कुछ ऐड दिए गई है और उसके सामने कुछ आप उनको जो है गुरु दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे एक तरफ है वाल्टर ग्राम्पियस, प्रसून जोशी, साल बॉस और पॉल रैंड। और उनके सामने हैं गीतकार तथा कवि, कॉर्पोरेटर, आइडेंटिटी डिजाइनर, वर्टिगो एंड साइको मूवी पोस्टर। और उसके बाद है बहाउस वास्तुकार। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे कि पहले है वाल्टर ग्राम्पियस का संबंध जो है वो बहाउस वास्तुकार है उनके साथ है। और उसके बाद है प्रसून जोशी जो है वो गीतकार है तथा कवि भी है। तो उसके बाद है साल बॉस का संबंध है वर्टिगो एड साइको मूवी पोस्टर के साथ। और उसके बाद आते हैं पॉल रैंड, उनका संबंध है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिजाइनर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है बालू का संबंध किसके साथ है। ऑप्शन में है ए पत्थर, बी ढलाई, सी चौक और डी कांसा। दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।